कि जो आनंद सिंधु सुपुरासी सी करते त्रैलोक सुपासी जो आनंद जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हरे विश्व भगन कर पोषण जोई साकर नाम भरत अस होई जय जय राम श्री राम जय जय राम सुमेरन तेरे तुम्हारा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा जाके लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ जी गाथा लक्ष्मण नामोदार राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो इस दुनिया को आनंद देगा, जो आनंद में समुद्र के समान है, उसका नाम में राम रखता हूं। ऐसा लगा भैया बताइए समझिए क्या कर। मामा जी बता रहे बढ़िया यूं लगाओ ऐसे। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो इस दुनिया का भरण पोषण करेगा उसका नाम में भरत रखता। और जिसके नाम से शत्रुओं को भय पैदा होगा उसका नाम में शत्रुघ्न रखता हूं। लेकिन एक बात दिमाग में आई कि शत्रुघ्न जी ने तो किसी राक्षस को मारा ही नहीं था, फिर नाम शत्रुघ्न क्यों रखा? क्योंकि शत्रुघ्न ने तो सबसे बड़े शत्रु को मारा। और वो शत्रु कौन सा होता है मालूम है? उसे कहते हैं लोभ। कभी नहीं सोचा कौन राजा बनेगा कौन क्या बनेगी, बस यही सोचा कि मैं सबकी सेवा करूंगा। भरत अगर राजा बने तो सेवा करूंगा, राम जी राजा बने तो सेवा करूंगा। इसलिए लोभ रूपी शत्रु को उन्होंने मारा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो संसार के आधार हैं, शेष जी के अवतार हैं, जिन्होंने धरती को अपने फन पर रखा हुआ है, ऐसे को मैं लक्ष्मण नाम देता हूँ। महाराज राम जी का जन्म हुआ, शिव जी भगवान दर्शन करने के लिए आए। दोपहर के समय पे भगवान का दर्शन हुआ। कहते हैं 6 महीने लगातार दशरथ के महलों में राम के जन्म की बधाइयां चलती थी। अब राम जी थोड़े बड़े हुए, घुटमन चलने लगे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। कि प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कि गुरु ग्रह पढ़ना
पढ़ने भेजा। वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम से राम जी को पढ़ाया। राम जी ने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करके कुछ समय के बाद अपने घर पे आए। अब दशरथ जी का मन नहीं लग रहा था, मेरे बच्चे चारों पढ़ने के लिए गए हैं, ले जाने कैसे रहते होंगे। इधर वशिष्ठ जी अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ उनकी बच्चों की तरह सेवा करते हैं। लेकिन माता पिता तो माता पिता होते हैं, बड़ी चिंता है दशरथ जी। अब जब पढ़ करके वापस आए तो पीछे से आ गए महाराज विश्वामित्र और राजा से कहने लगे, राजन मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूँ कि क्या प्रार्थना है कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो प्रभु तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होहि समाथा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, श्याम सिया राम सिया रामचंद्र भगवान की। महाराज ठंडाई पी लीजिए आज तक। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब जैसे ही विश्वामित्र ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे राक्षस परेशान करते हैं, तपस्या नहीं करने देते, आप कृपा करिए। दशरथ ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं चलता हूँ, मेरा धर्म है, मैं राजा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा कभी दुखी ना रहे, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा, भगवान मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो दोनों वीर आपके बेटे चाहिए, राम और लक्ष्मण। महाराज नाम सुनते ही दशरथ जी घबरा गए, कहने लगे, छोटे छोटे मेरे बच्चे, राक्षस बड़े बलवान होते, ये छोटे छोटे बच्चे उन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? मेरे बच्चे तो बड़े कोमल हैं, छोटी उम्र के हैं, आप ऐसा मत कीजिए, वो तो मेरे प्राण हैं और राम जी को तो मैं एक क्षण भी अपने नेत्रों से दूर नहीं कर सकता। विश्वामित्र कहने लगे, प्रभु आप राजा हैं, आपका धर्म बनता है कि प्रजा की जो इच्छा हो उसकी पालना हो। अगर आप मुझे राम लक्ष्मण नहीं देंगे तो मैं हताश होकर के, आपके निराश होकर के आपके आश्रम, आपके मंदिर से, आपके आश्रम से, आपके घर से निकल जाऊंगा। मेरा आश्रम जहां मैं तपस्या करने बैठता हूं, राक्षस आके बात करते हैं। विश्वामित्र की प्रार्थना से दशरथ जी का मन थोड़ा हुआ, कहने लगे, मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राणों के प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं, मैं आपको एक शर्त पर दे रहा हूं, जैसे आप मेरे बच्चों को ले जा रहे हो ऐसे ही सकुशल आप उनको वापस कर देना। वचन दिया विश्वामित्र ने कि राजा, जैसे मैं तुम्हारे बच्चों को ले जा रहा हूं, मैं ऐसे की ऐसे आपको वापस करूंगा। विश्वामित्र जी लेकर उनको अपने आश्रम पर चल दिए। थोड़े आगे चले तो एक आश्रम आया और उस आश्रम में एक स्त्री की मूर्ति बनी हुई है पत्थर की। राम जी कहने लगे कि प्रभु ये क्या मूर्ति है? ये किसी स्त्री की मूर्ति लगती है। विश्वामित्र कहने लगे, क्या बताऊं राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। एक दिन इंद्र ने इनके रूप से मोहित होकर के इंद्र का रूप धर लिया और इनसे छल करने के लिए आया, लेकिन इतने में ही गौतम ऋषि गंगा स्नान करके दरवाजे पर आ गए।
स्त्री को बेचारी को अहिल्या देवी को कुछ पता नहीं था, वो बात कर रही थी आपस में बैठी बैठी। ऋषि ने आकर के, ऋषि के आते ही इंद्र वहां से भागा। जो कोई वस्त्र था, कपड़ा था भीगा हुआ, तौलिया होगी, कोई धोती होगी, वो पकड़ के गौतम ऋषि ने मारी चंद्रमा में दाग बन गए। आज भी चंद्रमा में दाग दिखाई देते हैं। चंद्रमा वहां से भाग गया। गौतम ऋषि का क्रोध बढ़ गया। स्त्री से बोले तुम्हें पता नहीं था कि मैं ये नहीं। कहने लगी देव आपके रूप में आया, मुझे तो पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन गौतम ऋषि ने क्रोध के वश आकर के अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दिया। अहिल्या ये ब्राह्मण की कन्या है, एक ब्राह्मण ऋषि को ब्याही। लेकिन अब आप कृपा करिए, अगर कोई भी वेद के साथ चलने वाला जीव अपने चरणों की धूली इसको लगा दे तो ये पत्थर से दोबारा स्त्री बन जाएगी। अरे राम, आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करिए और कृपा ऐसी कीजिए कि अपने चरणों की धूल इसको लगा दे। राम जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे विश्वामित्र से गुरुवर आप कैसी बात करते हैं? अरे हम तो क्षत्रिय हैं और हम तो दूसरे की कन्या को कभी इस नजर से नहीं देखते। किसी की भी कन्या मिल जाए हम तो हाथ जोड़ के उसकी प्रार्थना करते हैं। तो आप कहते चरणों की धूली, ब्राह्मण तो हमारे गुरु हैं और ब्राह्मण की पुत्री को हम अपने चरणों की धूली लगाएं, क्योंकि वशिष्ठ जी हमारे ब्राह्मण देव हैं, हमारे गुरु हैं, और गुरु की पुत्री को हम चरणों की धूली लगाएं, ये तो कदाचित संभव नहीं है। विश्वामित्र ने प्रार्थना की कि प्रभु आपके चरणों की धूली से ये शुद्ध हो जाएगी। कहने लगे गुरुदेव आप भी तो तपस्वी हैं, आपने बड़ी बड़ी तपस्या की है, आप ही क्यों ना इनको चरणों की धूली दो। तो विश्वामित्र कहने लगे राम, मैंने कितनी भी तपस्या की लेकिन मैं वेद की रीति पर चल नहीं पाया। मैंने आपके गुरु वशिष्ठ के 99 बेटों को मार दिया, वध कर दिया, कत्ल कर दिया। मैंने क्रोध में आकर न जाने कितने कितने राजाओं को मारा, तो मैंने क्रोध को नहीं जीता। मेरे सामने शकुन मेनका एक अप्सरा आई, मैंने कहा इंद्र ने परीक्षा ली, मैंने उससे विवाह कर लिया और उसके यहाँ पर शकुंतला नाम की कन्या का जन्म हुआ। तो मैंने काम को भी नहीं जीता, क्रोध को भी नहीं जीता, और जब तक वेद के समकक्ष कोई जीवन नहीं जीता तो उसमें इतनी तपस्या का फल नहीं होता। हे राम, आपने तो परम तपस्या की है, मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस स्त्री के उद्धार के लिए आप अपने चरणों की धूली दे दो। राम जी कहने लगे हमारे कुल में ऐसा नहीं चलता। एक बार मेरे बाबा खेतों में घूमने गए, वहां देखा तो खेतों में मजदूर लोग काम कर रहे थे। मेरे पिता परबाबा दिली, तो एक स्त्री खेतों में काम करके इतनी परेशान हो गई कि पेड़ की छाया के नीचे वो सो गई, और जैसे ही वो सोई तो तेज हवा चलने लगी। तो मेरे बाबा ने वायुदेव की प्रार्थना की कि हे पवन देव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान दो। मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ लोग मेहनत करके खाते हैं। कभी कोई बहन खेत पे काम करके परेशान होकर अगर छाया में सो जाए तो अपनी ऐसी गति रखना कि उसका वस्त्र उसके अंग से कभी दूर ना हटे। तो मैं क्या बताऊं अपने कुल की मर्यादा, मेरे कुल में तो ब्राह्मणों का पूजन किया जाता है। इस कन्या को मैं कैसे अपने चरणों की धूली दूं। विश्वामित्र ने बहुत प्रार्थना की महाराज। राम जी ने हल्का सा पैर ऊपर उठाया, पवन देव की सहायता मिली और भगवान के चरणों की धूली उड़ करके अहिल्या के सिर पर गई। अहिल्या भगवान का दर्शन करने लगे। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीरु, कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज कही,
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई न जोर रहे। अहिल्या को वरदान दे दिया। मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस आए, भगवान ने उनका उद्धार किया एक ही बाण में। रास्ते में चलते चलते मिले, अहिल्या को भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं राम जी। हम कीर्तन गाते हैं ना कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। किसी ने सही बताया, जो दशरथ के राज्य यानी अयोध्या की जनता है वो राम जी को बोलती है रघुपति, और मैया कौशल्या राम जी को बोलती है राघव। रघुपति राघव, राजा राम। जितने भी संत लोग हैं वो सब राम जी को राजा राम कहकर बुलाते हैं। और पतित पावन, पतित कौन थी? अहिल्या, उसका उद्धार कर दिया तो नाम पड़ गया पतित पावन। और अब 2 मिनट में ही सीताराम कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ पहुंचा दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। विश्वामित्र जी के साथ राम जी आगे बढ़े। जनकपुर में राम जी ने प्रवेश किया। जनकपुर में राजा जनक की एक शर्त है, जो धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। विश्वामित्र जी को निमंत्रण था। विश्वामित्र जी को निमंत्रण था जनकपुर जाने का, इसलिए जनकपुर पहुंच गए। और जनकपुर पहुंच करके जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया तो सभी स्त्रियां राम जी को देखती। राम जी की रूप माधुरी को देखकर सब मोहित हो गई कि श्याम गौरी की में कहो बखानी, गिरा जनक जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की और ऐसी अच्छी व्यवस्था रहने को मिली। विश्वामित्र के साथ सुबह हुआ, गुरु जी जागे, राम जी पहले ही जग गए। राम जी से पहले लक्ष्मण जी जग गए। गुरु जी ने आज्ञा दी, मैं स्नान आदि करता हूँ बच्चों, तुम जाकर बगीचे में जाकर फूल ले आओ। राम जी बगीचे में पहुंचे। बगीचे का जो माली है उससे आज्ञा ली, हमारे गुरु के लिए पूजा के लिए फूल चाहिए, कहा कि बिल्कुल ले जाओ। जैसे ही पुष्प वाटिका में भगवान घुसे, इधर सीता मैया आई है गौरी का पूजन करने। अब जैसे ही मैया पधारी सखियों के साथ, तो एक सखी ने राम जी को फूल लेते हुए देख लिया। अब दौड़ी दौड़ी हमकी गई, अरे सीते, अरे जानकी, मैंने एक सुंदर राजकुमार को देखा। कि क्या हुआ? कौन सा राजकुमार, कैसा राजकुमार? कि वो विश्वामित्र गुरु के साथ आए हैं और यहाँ फूल लेने के लिए पधारे हैं, लेकिन उनका रंग सांवला है। श्याम गौर किम कहो बखानी। उन गोरे और सांवरे की जोड़ी ऐसी है कि मैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकती। भाई राम जी तो राम जी, राम जी की छवि का कौन वर्णन करे? ये दोनों अवतार तो बड़े महान हुए हैं। राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कि इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और श्याम दोनों अवतार बड़े महान अवतार हैं। राम जी के नैन वो तो नीचे रहते थे, और कृष्ण भगवान के नैन कैसे रहते हैं तो सब आप जानते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल। बाकी अंतर नहीं, दोनों रूप माधुरी हैं। तो सीता मैया कहने लगी कि बताओ तो सही, इतनी सुंदरता कैसी देखी आपने? कि क्या बताऊं? अगर मैं बताना चाहूं तो भी नहीं बता सकती। रामायण में कितना बड़ा कटाक्ष लिखा है तुलसीदास जी ने, कितनी अच्छी उपमा लिखी है। लोग कहते हैं मैं होशियार हूँ, मैं आजकल दुनिया में बड़े बड़े होशियार बच्चे हो रहे हैं। राम जी ने जो साहित्य लिख दिया उस साहित्य का खंडन हम कर ही नहीं सकते।
सखी कह रही है अगर मैं उनकी रूप का बताऊं तुमको तो रूप किसने देखा? आंखों। भाई देखने का काम कौन करता है? आंख। अब अगर आंखों ने देखा है तो आंखों में जीभ नहीं होती जो वर्णन करे, और अगर जीभ उस रूप का वर्णन करे तो जीभ देखती नहीं है क्योंकि जीभ के भीतर आंख नहीं होती, तो वर्णन करे तो करे कैसे? कि श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनवानी। सीता जी का मन उत्कंठित हुआ, सखियों ने ज्यादा कहा देखने के लिए आई तो दोनों फूल चुनने राम और लक्ष्मण। तो लता यानी एक लता पता थी, उसके बीच में से सखी ने देखा, सीता जी से कहा देख लो, देखो ये राजकुमार। सीता जी ने जैसे ही राम जी का दर्शन हुआ एकदम ऐसा संयोग हुआ, राम जी ने भी पलट के ऐसे देख लिया, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। और महाराज ऐसे देखने लगे कि राम जी की नजर दूसरी तरफ नहीं होती, लक्ष्मण जी देखे जा रहे हैं, सखियां देखे जा रही हैं, एक दूसरे को देखते रहे। एकदम सखियों ने सीता जी को झंझोड़ दिया, क्या करती हो देवी, देरी हो जाएगी, चलो चलो। सीता मैया को होश हुआ, जाने लगी, लेकिन मन इतना मुग्ध हो गया, अरे उसको कोई जाने कौन, वो तो पुरानी रीति है, वो तो राम जी की हमेशा से है, आज कोई पहली बार थोड़ी मिली है। कि अस कहीं फिर चितिए ते ही ओरा, सिए मुकुट शशि भय नयन चकोरा। अधिक स्नेह देह भय भोरी, अधिक स्नेह देह भय भोरी। शरद शशि जन तव चकोरी, सिया राम जय राम जय जय राम। पलट के सीता जी ने दोबारा राम जी को देखा, इधर सखियों ने कहा जल्दी से गिरजा पूजन कर लो, नहीं तो मैया बाहर देख रही हो। पार्वती को मनाने लगे, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता भगवती की उपासना की, माता पार्वती ने अपनी फूलों की माला तोड़कर सीता जी के हाथों में गिरा दिया। माला का फूल आकर के जानकी के हाथों में आया, मन जाहि राजहि मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद समझकर उस फूल को लेकर जानकी अपने महलों में गई। इधर सुबह सभा जुड़ी, राजा जनक ने घोषणा करा दी कि उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुम्हारे। ओ करीबो जने मुनि बर विज्ञानी, भोजन किया। भोजन करने के बाद महाराज आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने चिंता न करो, जो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। सुबह एक ऊंचे आसन पर राम जी को जगह दी गई। अब जैसे ही
सतगुरु के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारे सखी। काले तन सुंदर साड़ी सोनवल सुंदर साड़ी, जगती जननी अतुलित बल छाई, जगती जननी जय भुआल हो, मंगल गीत गावे सारे सखी। रामचंद्र भगवान की Hare